यह जो हॉलो अर्थ का कॉन्सेप्ट है ना, यह कोई नया इन्वेंशन नहीं है। इसकी जड़ें कई सेंचुरीज पहले तक जाती है और बड़े बड़े लोगों ने इसे डेवलप करने में अपना योगदान दिया। सबसे पहले साइंटिफिक प्रोपोनेंट्स में से एक थे जाने माने 17th सेंचुरी के इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर और जियोफिजिसिस्ट एडमंड हैली। हाँ, ये वही हैली हैं जो अपने नाम के कॉमेट के लिए फेमस हैं। 1692 में हैली ने प्रपोज किया कि अर्थ शायद एक हॉलो शेल हो सकती है जो करीब 800 किलोमीटर मोटी हो। उन्होंने आगे यह भी सजेस्ट किया कि इसके अंतर थियो और इनर कंसेंट्रिक शेल्स हैं और सबसे अंतर एक कोर है, हर एक एटमॉस्फेयर से सेपरेट है और पोटेंशियली इनहैबिटेड भी। उन्होंने यह भी सोचा कि ये शेल्स अलग अलग स्पीड्स पर रोटेट करती हैं। हैली की यह इंट्रीगिंग हाइपोथेसिस इसलिए आई क्योंकि वो एनोमलस कंपास रीडिंग्स को एक्सप्लेन करना चाहते थे। उनका मानना था कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एक नहीं है बल्कि इन डिफरेंट शेल्स से निकलने वाले मल्टीपल फील्ड से बना है। उन्होंने इमेजिन किया कि ये इनर रियल्म्स लाइफ को सपोर्ट कर सकते हैं, शायद एक लुमिनस एटमॉस्फेयर से रोशन भी होते हो। हालांकि उनके आइडियाज स्पेकुलेटिव थे, यानी बस अंतयाजे थे, पर वो उस टाइम के साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस को एक बोल्ड इमेजिनेटिव फ्रेमवर्क के साथ रिकंसाइल करने की एक कोशिश थी। हैली के स्टैच्यूअर मतलब उनकी रेप्यूटेशन की वजह से इस नोशन को शुरू में कुछ क्रेडिबिलिटी मिली। जसून इज फैसिनेटिंग अगर अनकन्वेंशनल प्लैनेटरी मॉडल की फ्यूचर एक्सप्लोरेशंस के लिए बीज बो दिए और ऐसी क्यूरियोसिटी जगाई जो जनरेशंस तक चली। ये आइडिया 19th सेंचुरी में और इवॉल्व हुआ सबसे नोटेबली जॉन क्लीव्स सिमिस जूनियर के साथ, जो एक अमेरिकन आर्मी ऑफिसर थे। सिमिस तो हॉलो अर्थ थ्योरी के जबरदस्त एडवोकेट बन गए और अपनी लाइफ का ज्यादातर हिस्सा इसे प्रमोट करने में लगा थिया। उनका मानना था कि अर्थ हॉलो है और अंतर रहने लायक है, जिसमें कई कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं और नॉर्थ और साउथ पोल्स पर बड़े ओपनिंग्स के जरिए एक्सेसिबल है, जिन्हें उन्होंने सिमिस होल्स कहा। उन्होंने यूएस कांग्रेस को पिटिशन भी किया कि इन पोलर ओपनिंग्स को ढूंढने और इनर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए एक एक्सपीडिशन को फंड किया जाए। हालांकि उनकी रिक्वेस्ट्स अल्टीमेटली डिनाई कर दी गईं। उन्होंने टायरलेसली लेक्चर दिए और लिखा, जिससे पब्लिक इमेजिनेशन में यह बात घर कर गई। सिमिस के थ्योरी के वर्जन को कंसिडरेबल पब्लिक अटेंशन मिला, जिसने उनके ईयर के राइटर्स और एडवेंचरर्स को इन्फ्लुएंस किया। उनका पैशन हालांकि उस समय भी रोबस्ट साइंटिफिक एविडेंस से बैक्ड नहीं था, फिर भी इसने एक नेविगेबल एक्सेसिबल इनर अर्थ के आइडिया को पॉपुलराइज करने में मदद की। हालांकि बाद के साइंटिफिक एडवांसमेंट्स ने इन अर्ली हाइपोथेसिस के कोर टेनेट्स को थरोली डिबंक कर दिया, यानी गलत साबित कर दिया। हैली और सिमिस के प्रपोजल्स की इमेजिनेटिव पावर का लास्टिंग इम्पैक्ट रहा। उन्होंने एक परसिस्टेंट नैरेटिव की ग्राउंडवर्क रखी, एक ऐसी कहानी जो आज भी फिक्शन, स्पेक्यूलेशन और हमारी दुनिया के बिल्कुल हार्ट में एक यूनिक ब्रांड की होपफुल एक्सप्लोरेशन को इंस्पायर करती रहती है। जहां एक पूरी तरह से हॉलो अर्थ का वो ग्रैंड विजन जिसमें अंतर एक सूरज हो, वो तो पक्का ख्यालों की दुनिया में ही है, वहीं कुछ जमीनी डिस्कवरीज हमें बहुत बड़ी छुपी हुई सबटेरेनियन जगहों की एक टैंटलाइजिंग झलक जरूर देती हैं। दुनिया भर में जो इनॉर्मस केव सिस्टम्स मिले हैं, फॉर इंस्टेंस, उन्हें मानने वाले कभी कभी सजेस्टिव एविडेंस के तौर पर बताते हैं। वियतनाम में हैंगसन डूंग जैसी केव्स जो इतनी वास्ट हैं कि उनके अंदर अपना जंगल और नथ ही है, और उनके सबसे बड़े चेंबर में एक स्काईस्क्रेपर आराम से फिट हो सकता है, ये दिखाती हैं कि हमारी प्लैनेट की क्रस्ट के अंदर कुदरती तौर पर कितनी बड़ी अंडरग्राउंड खाली जगहें बन सकती हैं। ये सच में नेचुरल वंडर्स हैं। ये कोलोसल गुफाएं जिन्हें हजारों सालों में पानी और जियोलॉजी के पेशेंट काम ने बनाया है, सच में इमेजिनेशन को स्ट्रेच करती हैं। जब हम उनके इमेंस अंधेरे रास्तों के बारे में सोचते हैं जो अर्थ में गहराई तक कभी कभी सैकड़ों माइल्स तक जाते हैं, तो ये सोचना आसान हो जाता है कि और क्या क्या अनडिस्कवर्ड होगा। यूएसए के केंटकी में मैमथ केव सिस्टम दुनिया का सबसे लंबा जाना माना केव सिस्टम है, जिसके 400 माइल्स से भी ज्यादा एक्सप्लोर किए जा चुके हैं। फिर भी ये जाने माने जायंट्स भी शायद उस पूरे सबटेरेनियन नेटवर्क का बस एक फ्रैक्शन ही है जो एग्जिस्ट करता है। इन गहरी जगहों का इतना ज्यादा अनएक्सप्लोर्ड होना इस आइडिया को फ्यूल करता है कि शायद कहीं और इससे भी बड़ी, ज्यादा सिग्निफिकेंट खाली जगहें हो सकती हैं। सिर्फ खाली गुफाओं के अलावा बड़े बड़े अंडरग्राउंड एक्विफर्स और अंटार्कटिका में लेक वोस्टॉक जैसी सब ग्लेशियल लेक्स की डिस्कवरी
हमारी इस अंडरस्टैंडिंग में एक और डिमेंशन जोड़ती है कि नीचे क्या है। लेक वोस्टॉक, जो धियो माइल से भी ज्यादा बर्फ के नीचे थे, भी है अर्थ की सबसे बड़ी लेक्स में से एक है। हालांकि ये पानी के सोर्सेज हैं, वैसी खुली हैबिटेबल जगह है नहीं जैसी हॉलो अर्थ थ्योरी बताती है, पर ये डेमोन्स्ट्रेट करती हैं कि सरफेस के बहुत नीचे सिग्निफिकेंट कॉम्प्लेक्स फीचर्स मौजूद हो सकते हैं जो सीधी नजर से छुपे हुए हैं। प्रेशर और अंधेरा उन्हें एलियन एनवायरनमेंट जैसा बना देते हैं, फिर भी वो वहां हैं, पानी के वास्ट रिजर्वोयर्स जो प्लैनेट के अंदर छुपे हुए हैं। ये डिस्कवरीज, जिन्हें कन्वेंशनल जियोलॉजी साइंटिफिकली एक्सप्लेन करती है, उन्हें हॉलो अर्थ नैरेटिव की तरफ झुकाव रखने वाले लोग डिफरेंटली इंटरप्रेट कर सकते हैं। किसी भी बड़ी अनएक्सप्लोर्ड सबटेरेनियन फीचर का होना एक हिंट की तरह, गहराइयों से आती एक विस्पर की तरह देखा जा सकता है, जो सजेस्ट करता है कि अर्थ के इंटीरियर के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग शायद पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। ये प्लैनेट की छुपी हुई कॉम्प्लेक्सिटीज और डिस्कवरी की एंड्यूरिंग पॉसिबिलिटी की याद दिलाते हैं। प्रोपोनेंट्स के लिए हर मैसिव केव या अंडरग्राउंड लेक की नई खोज सिर्फ एक जियोलॉजिकल मार्वल नहीं है, बल्कि हमारी थ्यूनिया में छुपे एक बहुत बड़े, ज्यादा प्रोफाउंड सीक्रेट की ट्रेल पर एक पोटेंशियल ब्रेड क्रम्ब है। यह सोचना कि पूरी की पूरी सिविलाइजेशंस धरती के नीचे रहती हैं, हॉलो अर्थ कहानी का एक बहुत ही कैप्टिवेटिंग एलिमेंट है। और हालांकि बड़ी बड़ी छुपी हुई सुपर सिटीज का कोई सबूत नहीं मिला है, पर इंसानों ने सच में कमाल के अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, इसका इतिहास है। जैसे टर्की के कैपेडोशिया में एंशिएंट शहर डेरिंकुयू को ही ले लो। ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक असली मल्टी लेवल वाला अंडरग्राउंड शहर है जो करीब 85 मीटर्स गहरा है। इसमें हजारों लोग अपने जानवरों और खाने पीने के सामान के साथ रह सकते थे। इसमें वेंटिलेशन शाफ्ट्स, कुएं, अस्तबल, छोटे पूजा घर और स्टोरेज रूम्स भी थे। सच में इंजीनियरिंग का एक गजब का नमूना। डेरिंकुयू और कैपाडोसिया में काइमाक्ली जैसे दूसरे सिमिलर सबटेरेनियन कॉम्प्लेक्सेस शायद प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए थे। ये हमलावरों और खराब मौसम से बचने के लिए एक सेफ जगह देते थे। ये कोई एडवांस्ड लोगों की काल्पनिक थ्यूनिया नहीं थी, बल्कि मुश्किल हालातों का सामना कर रहे समझदार इंसानों के बनाए प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस थे। इन पुराने अंडरग्राउंड शहरों का साइज और कॉम्प्लेक्सिटी देखकर होश उड़ जाते हैं। इनसे पता चलता है कि इंसानों में बहुत पहले से ही जमीन के नीचे बड़े बड़े रहने की जगहें बनाने का स्किल और मोटिवेशन रहा है, जिससे उन्होंने पूरी की पूरी कम्युनिटीज दुनिया की नजरों से छुपाकर बसाई। ये हिस्टोरिकल एग्जाम्पल इस बात को थोड़ा बिलीवेबल बनाता है कि लोग अंडरग्राउंड में शेल्टर या छुपने की जगह ढूंढ सकते हैं। इन जाने माने आर्कियोलॉजिकल साइट्स के अलावा गैप 2S कई कल्चर्स की बहुत सारी कहानियों और लोक कथाओं में छुपे हुए अंडरग्राउंड शहरों या टनल्स का जिक्र है, जो जमीन के नीचे की थ्यूनिया तक ले जाते हैं। पुराने किलों के नीचे या थ्योरथेरास पहाड़ों में सीक्रेट रास्तों की कहानियां, जो खोए हुए राज्यों या जाती हुई जीवों की थ्यूनिया तक ले जाती हैं, आम हैं। इन कहानियों को अक्सर बस कल्पना मानकर खारिज कर दिया जाता है, पर यह धरती के अंदर बसी हुई थ्यूनिया के आइडिया को और भी रहस्यमयी बनाती हैं। ये इंसानों की छुपी हुई और अनजान चीजों के लिए गहरी फैसिनेशन को छूती है, और ये बताती हैं कि शायद हमारी थ्यूनिया में आंखों देखे से कहीं ज्यादा कुछ है, जो बस सरफेस के ठीक नीचे छिपा हुआ है। हालांकि ये असली अंडरग्राउंड शहर और कहानियों वाले टनल्स ये साबित नहीं करते कि धरती के अंदर एक बहुत बड़ा खोखला हिस्सा है, जैसा कुछ थ्योरिस्ट सोचते हैं। पर ये सबटेरेनियन थ्यूनिया के साथ इंसानों के पुराने कनेक्शन को जरूर दिखाते हैं। इनसे पता चलता है कि हम मुश्किल एनवायरनमेंट्स में भी अडेप्ट कर सकते हैं और कुछ बना सकते हैं। और ये हमारी कहानियों में बार बार आने वाला एक थीम भी दिखाते हैं, हमारे पैरों के नीचे छुपी हुई थ्यूनिया का आइडिया। जिंथिया रहने के लिए बनाए गए हिस्टोरिकल अंडरग्राउंड घरों और अंतरूनी धरती की सीक्रेट सिविलाइजेशंस की ज्यादा फैंटास्टिकल सोच के बीच की लाइन लोगों की कल्पना में धुंधली हो जाती है, जिससे नीचे क्या है ये एक्सप्लोर करने की चाहत हमेशा बनी रहती है।